हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग इश्यू ऑफ शेयर्स के फुल लेंथ क्वेश्चन अब बना पा रहे होगे। 6-6 नंबर के जो भी क्वेश्चन बुक्स के अंदर है और या फिर जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो डीपीपी के अंदर है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम टेलीग्राम चैनल पे क्लास आ रहा है। मैं क्लास के बाद टेलीग्राम चैनल पे कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स अपलोड करता हूं सो दैट आप घर पे उनकी प्रैक्टिस कर सको। तो क्लास वर्क करो, होमवर्क करो, दैट्स इट, टेंशन फ्री रहो। 13 पार्ट टोटल है, आज 11 पार्ट करा रहा हूँ। फुल फ्लैज क्वेश्चन आज एंड करेंगे। सीबीएसई का सैंपल पेपर वाला क्वेश्चन भी आज हम देखने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे और वहां पे भी सीबीएसई का सैंपल पेपर वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स पार्ट नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 34, अरविंद लिमिटेड ने 20,000 शेयर्स इशू किया हुआ है, 10 रुपीज ईच और प्रीमियम है 2 रुपए पर शेयर का। एप्लीकेशन है 6 की, अलॉटमेंट है 3 की, फर्स्ट कॉल है 2 की, सेकंड फाइनल कॉल है 1 रुपए की। टोटल बन गया 6 + 3 9 + 1 10 + 2 12 रुपीज। और इसको क्लास हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आपको मेन जो लिखना होता है ना आंसर, वो है एंट्री। आपके आंसर्स में जनरल एंट्री जरूर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सब आपका वर्किंग नोट का पार्ट है। तो हम जैसा हर एक क्वेश्चन में लिखते हैं वैसे लिखते चले जाते हैं। कितने शेयर्स हैं? 20,000 शेयर्स है @10 ईच, ₹2 प्रीमियम, ठीक है। अब यह है एप्लीकेशन, यह है अलॉटमेंट, यह है फर्स्ट कॉल, यह है सेकंड एंड फाइनल कॉल। बनेगा 12, 10 + 2। एप्लीकेशन है 6321, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1। और प्रीमियम कहाँ पे है? अलॉटमेंट पे है, तो ये हो गया 1 + 2, तभी हो गया 3, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान समझना। एप्लीकेशन कितने की आ गई? 30,000 की। 6,000 को रिजेक्ट कर दिया और प्रोराटा दे दिया बाकी को, ठीक है। 6,000 जिन्होंने अप्लाई किया था उनको रिजेक्ट कर दिया, तो बाकी जो 24,000 है ऑब्वियसली उनको 20,000 दे दिया। तो अलॉटेड की टोटलिंग हो गया 20,000, जो कि 20,000 ही अलॉट हुआ है, और अप्लाइड जो किया हुआ है वो हुआ 30,000। ये हो गया प्रोराटा बेसिस पे, ये रिजेक्ट कर दिया। ये क्वेश्चन की बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हम हमेशा लिखते हैं, और प्रोराटा टेबल हम बनाते हैं, मैंने पहले से बना के रख रखा है, लेकिन आप मेरे साथ साथ बना सकते हो। ये हो गया प्रोराटा टेबल। अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, अमाउंट रिसीव, अमाउंट टू बी रिसीव, बैंक रिफंड एंड शेयर अलॉटमेंट, राइट। लिख लो क्लास इसको। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग जो मेन काम करते हैं टेबल को फिलअप करना। 6,000 × 6, ये हो गया 36,000। 0 × 6 हो गया 0, 36,000 को आपने क्या कर दिया? रिफंड कर दिया। 24,000 × 6 कितना होगा? 144 होगा आई थिंक। एक बार देख लेते हैं एग्जैक्ट फिगर क्या है। 144 ही है। 24,000 × 6 ये हो गया 1,44,000, और 20,000 × 6 हो गया 120। तो 24,000 जो है वो एक्स्ट्रा आ गया, वो शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। तो इसकी टोटलिंग हो गई 24,000, इसकी टोटलिंग 36,000, इसकी टोटलिंग हुई 1,20,000, इसकी टोटलिंग बनेगी 1,80,000, 1,80,000। तो अब आप हिसाब किताब देख सकते हो। 30,000 शेयर्स ने टोटल 6 के हिसाब से कंपनी को दे दिया 1,80,000, मिले 20,000 शेयर्स है, 6 के हिसाब से मिलना चाहिए 120। 60,000 जो फालतू आया, एक्स्ट्रा आया, उसमें से 36 रिफंड हो गया और 24 हो गया शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्लास स्टार्टिंग की 3 एंट्री हम कर ही लेते हैं। सबसे पहली एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एक बार को कितना पैसा आ गया? 1,80,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,80,000। अगली एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक रिफंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आ कितना गया? 1,80,000। बट आपकी कैपिटल कितनी थी? 120। कहां से आ रहा है फिगर? देखो, आ गया 180, आपकी कैपिटल 120, 36 रिफंड हो गया, 24 अलॉटमेंट में एडजस्ट। 36 हो गया रिफंड और 24,000 हो गया अलॉटमेंट में एडजस्ट, ठीक है। अब हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब तक आपको क्वेश्चन सिमिलर लगने लगे होंगे अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो। अगर घर पे बना ही नहीं रहे सवाल, वीडियो को पूरी देख ही नहीं रहे, उसको सीरियसली नोट डाउन नहीं कर रहे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो देखो फिर समझ नहीं आएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो अलॉटमेंट कितने का है क्लास? यहाँ पे 3, फेस वैल्यू कितनी? 1 रुपए, प्रीमियम में 2, और कितने शेयर्स आपने इशू किया है? 20,000। एप्लीकेशन भले ही 30 की आई थी, बट आपने इशू जो किया था जनता को, पब्लिक को, 20,000 शेयर्स आपने इशू किया था।
तो इस हिसाब से 20,000 इंटू 3 बन गया 60,000, 20,000 इंटू 1 ये बन गया 20,000, 20,000 इंटू 2 बन गया 40,000। ओके, फिर पैसा आएगा तो एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आप यहाँ पे ध्यान से समझना क्लास, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आना कितना चाहिए क्लास? 60,000, आना कितना चाहिए? 60,000, उसमें से माइनस करेंगे कितना ऑलरेडी एडजस्टेड है टेबल में, 24,000 ऑलरेडी एडजस्टेड है। अब हम रियल एरियर निकालेंगे, एक्चुअल जो एरियर बनता है ना वो हम निकालेंगे, ठीक है, कि एक्चुअल एरियर कितना है। तो ध्यान समझना, उसके लिए क्वेश्चन को आगे पढ़ना पड़ेगा, छोटा टेबल भी बनाना पड़ेगा। लिखा है कि अभय हु वाज अलॉटेड 500 शेयर्स। देखो ऑब्वियसली अभय के पास कितने शेयर्स है? 500 शेयर्स। और अभय किस कैटेगरी में होगा? दो ही तो कैटेगरी, एक कैटेगरी में कुछ भी नहीं दिया, एक कैटेगरी में 24 को 20 दिया है। तो अगर 24,000 आप अप्लाई करते हो तो आपको अलॉट कितना हुआ? 20,000। आप चाहो तो 0 भी लगा सकते हो, उससे कोई फायदा नहीं है, बड़ा ही कैलकुलेशन हो जाएगा। 24 को 20 मिला है, 240 को 200 मिला है, 24,000 को 2,000 मिला है, 20,000 मिला है, बात सब बराबर है, ठीक है। तो अगर 24,000 अप्लाई करता है कोई तो उसको 20,000, 20,000 अलॉट होते हैं। सिमिलरली अगर किसी ने 500 मिले हैं किसी को, तो उसने अप्लाई कितने के लिए? क्रॉस अप्लाई करो, 24 इंटू 500 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स। तो ये 20 को इधर लिया होगे, ये हट जाएगा, 0 0 कट गया, 2 1 कम 2, और ये 12 दूनी 24, तो 12 पंचे 60, 600। तो 600 के लिए क्लास उसने अप्लाई किया होगा और उसको अलॉट कितने हुए हैं? 500। 600 अप्लाइड है, अलॉटेड है 500, राइट। तो इसका हम लोग हिसाब किताब देख लेते। क्या नहीं दिया? failed to pay allotment money and on his subsequent failure to pay the first call his share forfeited out of 300 shares reissue और fully paid up है 6 per share। जनरलाइज फाइनल कॉल की कोई क्लास एंट्री बोला ही नहीं बनाने के लिए, जनरलाइज करना है ट्रांजेक्शन्स को, ट्रांजेक्शन्स टू रिकॉर्ड फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ना स्पेशली क्या बोला है कि फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री करनी है, बट हमने कर ही दिया। अगर पेपर में ऐसा आता है तो आपको सिर्फ और फॉरफीचर और फॉरफीचर और रीइश्यू की ही एंट्री पास करनी है। बट अगर एग्जामिनेशन में आता है खाली जनरलाइज करो तो आपको पूरा करना है, बट हमने कर ही दिया है मोस्टली, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री भी कर ही लेंगे, क्या जाता है। बट पेपर में फॉरफिट रीइश्यू करना, अदरवाइज टाइम ही वेस्ट होगा, मिलेगा तो कुछ नहीं। अप्लाइड 600, अलॉटेड 500, देखो ना अप्लाई कितने किया है? 600 के लिए, अलॉट कितना? 500 के लिए। तो ये अभय है, अभय 600 इंटू 6 कितना बनेगा? 36,000, सॉरी 3600, 500 6 कितना बनेगा? 3000। तो इसका 600 रुपीज जो है वो फॉरफीचर में प्लस करोगे, अलॉटमेंट में माइनस करोगे, ध्यान रखना। यानी कि जो छोटा टेबल आपने बनाया उसके अलॉटमेंट में जो भी पैसा आया है टेबल में वो हम फॉरफिट में प्लस करेंगे, उस फिगर को अलॉटमेंट में माइनस करेंगे। ये बात आप क्लास अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद शेयर्स कितने हैं क्लास मुझे बताओ? 500 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट उसने नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर्स क्या हो गए? फॉरफिट, उसने एप्लीकेशन दे दिया। कौन है क्लास? है अभय। और कितने शेयर्स है इसके पास? 500 शेयर्स। तो भाई अभय से बोला, अभय तुम्हारे पास 500 शेयर्स है, तुमने अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट है 3 रुपए का, तो ये 1500 माइनस ऑलरेडी रिसीव। अभय से कहते हैं भाई तुम्हारा 1500 एरियर है, लेकिन ऑलरेडी जो रिसीव कर लिया है वो कितना है क्लास? 600। तो जो रियल एरियर है, जो एक्चुअल अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, एक्चुअल एरियर है, वो कितना क्लास आ गया? वो आ गया 900, 900 रुपए का एक्चुअल एरियर है। तो ये जो 900 रुपए क्लास आप यहाँ से माइनस कर दोगे, जो रियल एरियर है। तो आना कितना चाहिए? 60,000 माइनस कर देंगे 24,000 माइनस 900, 35,100 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये आ गया अलॉटमेंट का पैसा। अब फर्स्ट कॉल क्लास कंपनी मंगवाएगी, तो फर्स्ट कॉल की जो एंट्री पास होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हैं? 20,000 शेयर्स हैं, और जो फर्स्ट कॉल है वो कितने की है यहाँ पर? वो है 2 रुपए की, ठीक है। 20,000 इंटू 2, 40,000, 40,000। लेकिन जब पैसा आता है तो अभय पैसा नहीं देता। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, आना कितना चाहिए? 40,000, लेकिन अभय ने पैसा नहीं दिया। तो अभय के पास कितने शेयर्स हैं? 500 शेयर्स हैं। अभय ने 2 के हिसाब से 1000 रुपये नहीं दिए, 500 इंटू 2, 1000 रुपये नहीं दिए, तो 39,030
39,000। तो 39,000 रुपीज जो है वो बैंक टू फर्स्ट कॉल के अंदर आ गया। आगे हम एंट्री करेंगे क्लास फॉर फीचर की और री इशू की, यहां तक लिख लो क्लास, फिर हम करते हैं फॉर फीचर की और री इशू की एंट्री। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हमारे पास स्पेस है, यहीं पे कर देते हैं, एक ही तो पर्सन है ना, यहीं पे क्लास स्पेस है, यहीं पे करते हैं फॉरफिट और री इशू की, ध्यान समझना। अब अभय के शेयर्स को फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर लिए तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा, अभय ने प्रीमियम दिया या नहीं दिया, यहाँ क्रॉस लगाए, तो अभय ने प्रीमियम का पैसा जो है वो नहीं पे किया है। लेकिन ना यहाँ पे एक छोटा सा और एक कैलकुलेशन है, ये क्वेश्चन हमारा समझ लो एक टफेस्ट क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन और है जो तुम्हें क्लास ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से, ठीक है। वो कैलकुलेशन ये है कि अभय ने अप्लाई किया है 600 शेयर्स के लिए, तो अभय ने 6 के हिसाब से कंपनी को 3600 रुपीज दे दिए, पर अभय को मिले कितने 500 शेयर्स, तो 500 इंटू 6 3000 अभय को देना चाहिए। तो अभय ने एप्लीकेशन के टाइम पर ही अनजाने में अलॉटमेंट पे 600 रुपए क्लास अभय ने पे कर दिए। एप्लीकेशन के टाइम पर ही अभय ने अलॉटमेंट पे क्लास कितना पे कर दिया, 600 रुपए जो है क्लास यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं अभय से पूछूं कि अभय तुम्हारे पास कितने शेयर्स हैं, तो अभय बोलेगा मेरे पास 500 शेयर्स हैं, है ना। कितने शेयर्स हैं 500 शेयर्स। एप्लीकेशन की अलॉटमेंट की फेस वैल्यू 1 रुपए है, तो अभय ने अलॉटमेंट 500 इंटू 1, अभय ने पूरा का पूरा क्लास ये जो पूरा का पूरा 500 रुपए है वो फेस वैल्यू कंपनी को पूरा का पूरा पे कर दिया, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो है सिक्योरिटी प्रीमियम, वो कितना है क्लास 1000 रुपए। मैंने एक क्वेश्चन पहले भी कराया था आपको, और 1000 नहीं 100 रुपए, सॉरी 100 रुपए, ठीक है। ये 600 है जिसमें से 500 है फेस वैल्यू, 100 है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। कैसे पता चला, अभय के पास 500 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट का फेस वैल्यू 1 रुपए है, तो अभय ने अलॉटमेंट का सारा फेस वैल्यू 500 का पे कर दिया, और जो बैलेंस बचा 100 रुपए वो कहां चला गया, वो चला गया सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर। तो 500 प्लस 100 टोटल अमाउंट जो बन गया वो कितना बन गया 600। अब हम फॉरफिट करेंगे, ध्यान समझना, उसने प्रीमियम नहीं दिया है, ठीक है। तो हम यहां पे लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर, प्रीमियम नहीं दिया तो डेबिट करना है ना, लिखना है, नहीं दिया तो याद रखना है, दे दिया हो तो भूल जाते। टू शेयर अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, टू शेयर, कोई जगह क्लास को कॉल्स एंड एरिया भी लिख देते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हो, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आप कॉल्स एंड एरिया भी दिखा सकते हो और ऐसे भी दिखा सकते हो, नो डाउट दोनों सेम है। अब कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना है, यहां लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू ऐड करो, 2 + 1 3 + 6 कितना हो गया 9 रुपीज क्लास फेस वैल्यू है। कितना प्रीमियम नहीं दिया है, ये नहीं दिया प्रीमियम 2 रुपए का। फॉरफिट कितना कर दिया, एप्लीकेशन 6 रुपीज का। अलॉटमेंट कितने का है 3 रुपीज का, देखो ना अलॉटमेंट 3 का है, फर्स्ट कॉल है 2 का। 6 + 3 9 + 2 11 और 9 to 11 मैच हो गया, डेबिट क्रेडिट एकदम मैच है, ओके। अब ध्यान से सुनो, कितने शेयर्स हैं टोटल क्लास 500 शेयर्स हैं, तो 509 कितना बन गया क्लास 4500, 509 4500, 500 इंटू 2 ये बनेगा क्लास 1000। लेकिन ध्यान समझना, यहां देखने में लग रहा है कि अभय ने अलॉटमेंट का प्रीमियम 1000 रुपए का नहीं दिया, देखने में लग रहा है, लेकिन अगर छोटा वाला टेबल देखते हो तो अभय ने ऑलरेडी 100 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन के टाइम पर ही अलॉटमेंट का पे कर दिया था। यानी अलॉटमेंट पे अभय को 500 इंटू 2 1000 रुपए देना था, उसने एप्लीकेशन के टाइम पर ही 100 रुपए का प्रीमियम पे कर दिया। तो अगर प्रीमियम पेड है तो क्लास आप यहाँ पे डेबिट नहीं कर सकते, तो यहां से आपको 100 माइनस करना पड़ेगा, टोटल क्लास 900 जो है वो डेबिट होगा। समझ गए, क्योंकि प्रीमियम ना 100 रुपीज पेड है, उसने एप्लीकेशन के टाइम पर ही ना अलॉटमेंट का 100 रुपए देखो प्रीमियम दे दिया था, पूरी फेस वैल्यू हो गई और 100 प्रीमियम हो गया। तो ये चेक करना पड़ेगा आपको क्वेश्चनों में, ठीक है, प्रैक्टिस से आ जाएगा, डोंट वरी, भूलोगे नहीं। अब 500 इंटू 6 3000 रुपए फॉरफिट किया है, लेकिन क्लास ये 500 भी तो प्लस होगा, ये भी तो फॉरफिट किया भाई, उसने सिर्फ एप्लीकेशन का मनी थोड़ी फॉरफिट किया, अलॉटमेंट में जो 600 दिया था उसमें से भी 500 फॉरफिट कर लिया। सर 500 क्यों लिखा अलॉटमेंट पे, तो 600 एडवांस तो 600 आया है, हमें 600 को प्लस करना चाहिए, नहीं, प्रीमियम को क्लास इग्नोर करना है। अगर प्रीमियम पेड है तो रूल क्या है, अगर प्रीमियम पेड है तो प्रीमियम को इग्नोर करना है, इसलिए क्लास आपने 100 प्रीमियम अपने नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ 500 लेना है। तो ये हो गया क्लास कितना 3500। 500 इंटू 3 हम कह रहे हैं 1500 रुपए अलॉटमेंट पे है, लेकिन नहीं 600 तो पहले ही दे चुका है, तो 1500 में 600 घटाओ 900 रुपए क्लास अलॉटमेंट पे एरियर। देखो ये रियल एरियर ये ना, एक्चुअल एरियर है ना, एक्चुअल एरियर
वो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो गया क्लास, मैच हो गया 900 900, तो क्वेश्चन सही है। बाकी 500 इंटू 2000, तो आप चेक कर लो आपका जो डेबिट है और जो क्रेडिट है वो क्लास बिल्कुल मैच करेगा, 5400 और 5400, ये हो गया क्लास फॉर फ्यूचर की एंट्री। अब इसको री इशू करेंगे, तो ये तो क्लास आप लिख लो, वीडियो पॉज करके ना एक बार इसे लिख लो कि मैं इसे मिटाने वाला हूँ, इसी के नीचे करूंगा री इशू और हमारा कैपिटलिज्म आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्लास री इशू कर दिया, तो यहाँ स्पेस बना लेते हैं, इन्हीं शेयर्स को री इशू कर दिया, तो री इशू की एंट्री क्या होगी, री इशू कितने में किया चेक करो, 300 शेयर्स को री इशू किया, 6 पर शेयर फुल्ली पेड, फाइनल कॉल कोई एंट्री है ही नहीं, 300 शेयर्स को री इशू किया है, तो री इशू करने की एंट्री होगी 6, और फुल्ली पेड अप मतलब हमेशा क्लास आप कंपेयर करोगे, अगर ये फुल्ली पेड अप लिखा है ना तो हमेशा क्लास आप 10 से कंपेयर करोगे, फेस वैल्यू से कंपेयर करोगे। 6 में री इशू किया 300 शेयर्स को, फॉरफिट किया था 500 शेयर्स, री इशू किया 300 शेयर्स, तो री इशू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट को लिखोगे आप शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में क्लास कितना आएगा, 6 रुपये, 4 रुपये और ये 10 रुपये, और कितने शेयर से 300, 300 इंटू 6 कितना क्लास आ गया 1800, 300 इंटू 4 कितना आ गया 1200, 300 इंटू 10 कितना आ गया 3000। ठीक है, लास्ट एंट्री जो होगी वो होगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना पड़ा है फॉरफिट में, सुनो, अगर 500 शेयर्स के लिए आपने जो फॉरफिट किया है वो 3500 है, ये जो 3500 है ना वो कितने शेयर्स के लिए है, 500 शेयर्स के लिए, तो 3500 अपॉन 500, और आपको निकालना है कि 300 शेयर्स के लिए कितना रहा होगा, तो 3500 अपॉन 500, हर शेयर पे 7 रुपये है, तो 300 शेयर्स पे 2100 रुपीज पड़ा हुआ है, जिसमें से यूज कितना कर लिया क्लास आप लोगों ने 1200, डिस्काउंट दे दिया 1200 का, तो माइनस 1200, 900 रुपये जो है वो शेयर फॉरफिट टू कैपिटलिज्म में 900 रुपये, 900 रुपीज इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो काफी बढ़िया क्वेश्चन था, और हर एक चीज इसके अंदर मैंने सिर्फ ये 2 एंट्री नहीं कराई आपको, मतलब ये 3 एंट्री नहीं कराई, एप्लीकेशन अलॉटमेंट भी करा दिया, सब कुछ करा दिया, लेकिन पेपर में अगर ये आता तो क्लास आपको सिर्फ यही एंट्री पास करनी, सारा नहीं करना। ठीक है, लिख लो क्लास वीडियो पॉज करके, काफी अच्छा क्वेश्चन, देखो फुल फ्लेज क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करा दिए आपको, ताकि घर पे आप आराम से प्रैक्टिस करो। सिर्फ मैं जब क्वेश्चन कराता हूँ ना कोई, तो मैं सोचता हूँ इतने क्वेश्चन से ही सारा पेपर कवर हो जाए, और इन्हीं क्वेश्चन की और प्रैक्टिस के लिए आपको क्लास टेलीग्राम चैनल पे मैंने डीपीपी भी दे रखा है, ओके, व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। नाउ मूविंग टू क्लास अनदर क्वेश्चन, इसे लिख लो क्लास, आ गया 900 आपका प्लीज। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है क्लास 35, सीबीएसई सैम्पल पेपर 2024 में जो सैम्पल पेपर आया है उसका है क्लास ये क्वेश्चन। KN Limited invite application for 6 lakh equity shares of ₹10 each, premium of 3 per share. The amount payable, application allotment पे 3 है, 4 रुपए फर्स्ट कॉल पे, बचा कुचा क्लास जो अमाउंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम वो फाइनल कॉल पे है। ठीक है, तो इतना लिख लेते हैं पहले। कंपनी ने 6 लाख शेयर इशू किया हुआ है, 35 कंपनी ने इशू किया हुआ है 6 लाख शेयर्स एट द रेट 10 ईच, ₹3 प्रीमियम। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम ही तो है, ट्रीटमेंट वही है, सारा काम वही है। ये बन गया 13, 10 + 3, एप्लीकेशन पे आ गया 3 4 और बैलेंस, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 4, 4 3 7, 7 6 13। ठीक है, 10 + 3, तो ये आया 3 + 3। ओके, अच्छा, अब इसके बाद द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब बाई 1.5 लाख, इशू किया है 6 लाख, इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया, मतलब एप्लीकेशन कितने की आई है, 7,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई है। तो एप्लीकेशन आई है 7,50,000 शेयर्स की, अलॉट कितना करोगे आप, 6 लाख ही करोगे, टेबल के अकॉर्डिंग। टेबल आप हर क्वेश्चन में बनाते हैं, अप्लाइड, अलॉटेड, रिसीव, टू बी रिसीव, बैंक रिफंड एंड शेयर अलॉटमेंट, राइट। अब आगे क्वेश्चन कहता है issues oversubscribed, applications for 50,000 shares rejected and application money refunded। 50,000 shares को आपने रिजेक्ट कर दिया, जिन्होंने अप्लाई किया 50,000 के लिए उनको आपने रिजेक्ट कर दिया, इनका एप्लीकेशन का पैसा उनको लौटा दिया। तो 50,000 × 3, जिन्होंने क्लास 1,50,000 कंपनी को दे दिए थे उनको 0 शेयर मिले, 0 × 3 0, तो पूरा का पूरा 1,50,000 कंपनी ने उसको रिफंड कर दिया, और बनता भी रिफंड था, और तो कुछ था ही नहीं। आगे लिखा है फिर शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स एज फॉलो। 2 कैटेगरी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में जिन्होंने 4 लाख शेयर्स के लिए अप्लाइड किया है, कंपनी ने उनको कितने शेयर्स दे दिए हैं,
3 लाख शेयर्स प्रो डाटा बेसिस पे, और रिमेनिंग एप्लीकेशंस जो है उनको रिमेनिंग शेयर्स दे दिए, और एक्सिस एप्लीकेशन मनी जो भी आया है वो एडजस्ट हो गया क्लास फर्स्ट कॉल पे। तो 4 को 3 दे दिया, यह है फर्स्ट कैटेगरी, यह है सेकंड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में जिन्होंने अप्लाई किया 4 लाख, 4 लाख के लिए उनको दे दिया 3 लाख, मतलब 4 को 3 दे दिया। तो अब बैलेंस जो है वो टोटलिंग है, इसकी टोटलिंग 6 लाख है, तो यहाँ भी 3 लाख आएगा। तो मतलब कुछ और लोगों को भी 3 लाख दिया, ये है 750 है, 450, ये भी 3, मतलब सेकंड कैटेगरी में फुल अलॉटमेंट हुआ है, जिन्होंने 3 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई भी किया और 3 लाख शेयर्स उनको अलॉट भी हो गए, इस समय पता चल गया बैलेंस करने के बाद, ठीक है। तो 4 लाख ने 3 के हिसाब से कितने रुपए क्लास कंपनी को दे दिए हैं, 12 लाख रुपए। 3 लाख इंटू 3 कितना देना चाहिए, 9 लाख। तो 3 लाख रुपीज जो है वो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो गया, पहले इसका नाम अलॉटमेंट था, अब इसका नाम फर्स्ट कॉल हो गया। 3 लाख इंटू 3 देना कितना चाहिए, 9 लाख। 3 लाख इंटू 3 ये भी क्लास टू बी 9 लाख, तो यहाँ पे पूरा का पूरा 9 लाख रुपए जो है वो फर्स्ट कॉल में आ गया। तो ये हो गया 9 3 कितना हो गया, 12 लाख, ये हो गया 1,50,000, ये हो गया क्लास 18 लाख, और ये कितना बनेगा क्लास यहाँ पे 12 लाख प्लस 9 लाख प्लस 1,50, ये हो गया 22,50,000, ठीक है। तो 7.5 इंटू 3 22,50, 6 लाख इंटू 3 1,80, और 18 लाख, तो 22,50,000 माइनस 18 लाख एक्स्ट्रा आ गया 450, एक सेकंड ये 12 लाख आ गया, एक मिनट, यहाँ पे रिफंड तो कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ पे कहाँ 9 लाख लिख दिया यार, तभी तो देखो आप टैली इसीलिए जरूरी है कि अगर कोई चीज़ ध्यान से निकल जाती है ना तो मिस्टेक नहीं होगा। आप देखो यहाँ पे अप्लाई किया 3 लाख, अलॉट भी 3 लाख, 9 लाख रिसीव हुआ, 9 लाख टू बी रिसीव, कुछ फालतू आया ही नहीं ना, यहाँ पे तो कुछ फालतू आया नहीं, तो आगे इंस्टॉलमेंट में कैसे एडजस्ट होगा। तो ये हो गया क्लास पूरा हिसाब किताब। स्टार्टिंग की जो एंट्री है वो भी हम लोग कर लेंगे। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना क्लास आ गया एप्लीकेशन में, 22,50,000, 22,50,000, 22,50,000 बैंक टू एप्लीकेशन। अगली एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, टू बैंक रिफंड, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। ये इक्विटी शेयर कैपिटल है तो इक्विटी जरूर लगाना। अगर आप हर जगह इक्विटी नहीं लगा पाते ना, तो जहां जहां पे शेयर कैपिटल है, ध्यान रखना, अगर आप हर जगह इक्विटी नहीं लिख पाते तो जहां जहां शेयर कैपिटल है ना वहां इक्विटी जरूर लिखो। क्यों, बाकी सारी चीजें कैंसिल हो जाती हैं, शेयर कैपिटल बच जाता है बैलेंस शीट तक। तो जो भी चीज है, एप्लीकेशन यहाँ पे डेबिट हुआ है तो एप्लीकेशन यहाँ पे भी क्रेडिट हो गया तो वो कट ही जाना है, लेकिन बैलेंस शीट तक जो पहुंचेगा वो इक्विटी शेयर कैपिटल पहुंचेगा, वो नहीं करता किसी से, तो उसको आपने लेके चलना है। तो शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, 18 लाख, 150 आ गया आपका बैंक में, और फर्स्ट कॉल में कितना आ गया, 3 लाख, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री पास करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हैं इस क्वेश्चन में, शेयर्स हैं 6 लाख, ठीक है। अलॉटमेंट है, अच्छा अलॉटमेंट तो है ही नहीं, फर्स्ट कॉल है 4 का, तो ये हो गया शेयर फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट नहीं आएगा, ठीक कर लो क्लास, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और जहाँ ये एप्लीकेशन लिखा है ना यहाँ भी थोड़ा सा चेंज कर लो, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे 6 लाख शेयर्स हैं और 4 के हिसाब से फर्स्ट कॉल कितना बन गया, 24 लाख, 24 लाख शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। पैसा आएगा तो एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आना कितना चाहिए, 24 लाख आना कितना चाहिए क्लास, 24 लाख। माइनस करेंगे इसमें से जो पहले ही आ चुका है, कितना क्लास, 3 लाख पहले आ चुका है। अब हम रियल एरियर या एक्चुअल एरियर जो होता है ना, एक्चुअल जो आप पेमेंट नहीं आई, उसको कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे। तो आपने नोटिस किया होगा, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, जो प्रैक्टिस कराया ना सीबीएसई सैंपल पेपर में वही क्वेश्चन है, अलग कुछ आ ही नहीं सकता, बिकॉज सारा पैटर्न समझा दिया आपको मैंने। ये फर्स्ट फेज है, यहां तक आप एंट्री पास कर लेना, फिर क्वेश्चन को आगे पढ़ना। लिखा है राकेश टू हुम 6,000 शेयर्स अलॉटेड, ध्यान समझना। अब इस कैटेगरी में राकेश 6,000 शेयर्स अलॉटेड है फ्रॉम कैटेगरी फर्स्ट। तो कैटेगरी फर्स्ट में जिन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया है, 4 लाख के लिए, उनको कितना मिला है, 3 लाख।
तो राकेश को अगर 6000 शेयर्स अलॉटेड हुआ है तो राकेश ने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? 6 चौके 24,000 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 3 इधर भेज दोगे तो 8000। इसका मतलब राकेश ने अप्लाई कितने के लिए किया है? 8000, और उसको अलॉट कितने होते हैं? 6000। तो इससे हम टेबल बना सकते हैं राकेश का कि राकेश जो है अप्लाई करता है, 8000 अलॉट होते हैं 6, तो 83 24,000 कंपनी को दे दिया, 6 इंटू 3 18,000 देना चाहिए, तो 6,000 जो है वो क्लास फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो गया राकेश का। ये आपको ध्यान रखना है कि राकेश ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के टाइम पे ही फर्स्ट कॉल पे 6,000 रुपये कंपनी को दे दिया। अब हमने राकेश से पूछा कि राकेश भाई, हमने राकेश से पूछा कि तुम्हारे पास कितने शेयर्स हैं? 6,000 शेयर्स है, तुमने फर्स्ट कॉल नहीं दी 4 रुपीज़ की, 24,000 तुमने पे नहीं करा। तो राकेश कहता है कि यार मैंने एप्लीकेशन के टाइम पर ही ऑलरेडी 6,000 रुपये दे दिए थे, तो 18,000 का जो अमाउंट है वो अमाउंट हमारा एक्चुअल एरियर है। 18,000 रुपये एक्चुअली में नहीं आए, आना चाहिए था 24,000 रुपीज राकेश का, लेकिन 6,000 रुपये उसने एप्लीकेशन टाइम पर ही दे दिया, तो 18,000 वो अलॉटमेंट में देता जो नहीं दिया उसने। तो ये हर क्वेश्चन में हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है। टेबल हम लोग छोटा टेबल बनाते हैं, वो हम राकेश का इसलिए बनाते हैं कि हम जान सकें कि राकेश ने कितना पेमेंट ऑलरेडी एडवांस में दे दिया है। तो ये 18,000 क्लास आप यहाँ से माइनस कर दो, तो 24 लाख माइनस 3 लाख माइनस 18,000, इट्स 20,82,000। ठीक है, लिख लो क्लास 20,82,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, हिज शेयर फॉरफिट। फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिया, तो यहाँ पे जो है राकेश ने एप्लीकेशन दे दिया फर्स्ट, यहीं पे ही क्लास उसके शेयर्स को क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया। कितने शेयर्स हैं उसके पास? 6,000 शेयर्स है। उसने अप्लाई जो किया हुआ था वो 8,000 के लिए किया था, अलॉटेड 6,000 है। His share forfeit, the forfeit shares were reissued 13 per share fully paid up। तो जब भी फुल्ली पेड अप की बात आएगी तो कंपैरिजन किससे करोगे? फेस वैल्यू से। तो रीइश्यू 13 में किया है तो 3 रुपीज प्रीमियम हो गया फुली आफ्टर द सेकंड कॉल। तो सेकंड कॉल के बाद ही इन्होंने क्या किया है क्लास? उसको री इशू कर दिया। तो मतलब सेकंड कॉल भी मंगाई है। सेकंड कॉल कितने की है? 6 की 3 + 3। सेकंड कॉल करो क्लास, एंट्री सेकंड कॉल की, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो अब कितने का है क्लास सेकंड फाइनल कॉल? ये 6 3 + 3, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 3। और कितने शेयर्स हैं इस क्वेश्चन में? 6 लाख शेयर्स हैं। लेकिन जो 6 लाख शेयर्स है ना, उनसे आप सेकंड फाइनल कॉल नहीं मंगाओगे क्योंकि आप उनको फॉरफिट कर चुके हो पहले ही। आपने इनको ना पहले ही फॉरफिट कर दिया, पहले ही कैंसिल कर दिया, तो इनसे तो आप सेकंड कॉल नहीं मंगाने वाले। तो सेकंड कॉल में 6 लाख में से आप माइनस कर दो जितने शेयर्स आपने फॉरफिट किए, वह 6,000 शेयर्स आपने फॉरफिट किए। तो 6 लाख माइनस 6,000, 5,94,000 से आप ऐसे मंगाओगे तो ये बनेगा 35,64,000, 17,82,000, 17,82,000। ठीक है, फिर पैसा आएगा सेकंड कॉल का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। वो तो सबने ही दे दिया होगा, सेकंड कॉल में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 35,64,000, 35,64,000। ओके, अच्छा अब हम उसको फॉरफिट करेंगे। फॉरफिट और रीइश्यू एक साथ कर देते हैं। वैसे तो हमें ना फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट करना चाहिए और उसके बाद जाके सेकंड कॉल मंगाना चाहिए और फिर रीइश्यू करना चाहिए, ऑर्डर तो यही कहता है। तो समझ लो आप सबसे पहले सेकंड ये फॉरफिट करना, फिर सेकंड कॉल मंगाना, फिर सेकंड कॉल का पैसा लेना, फिर करना क्लास रीइश्यू। तो फॉरफिट करते हैं। फॉरफिचर की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, यहाँ पे प्रीमियम वगैरह देखो ना, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये लफड़ा ही खत्म है प्रीमियम का, पहले ही फॉरफिट कर लिया। तो 7 रुपए मंगवाया गया है, 3 दे दिया है और 4 नहीं दिया है, यही कहानी है। तो 7 रुपए मंगवाया गया है, 3 दे दिया है, 4 नहीं दिया है। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इसे कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हो, टू शेयर फॉरफिट अकाउंट। कितने शेयर है इस क्वेश्चन में क्लास? इसके 6,000 शेयर्स हैं। 7 के 42, 42,000।
लेकिन आपको अगर ये याद हो कि जब भी हम छोटा टेबल बनाते हैं तो उसमें जो पैसा एडजस्ट होता है ना, वो फॉरफिट में प्लस और अलॉटमेंट में माइनस करते हैं, ये वाला कहानी मत भूलना। तो ये 6,000 रुपये जो है ये फॉरफिट में प्लस होगा, क्योंकि इसको भी कंपनी फॉरफिट कर लेगी और फिर ये एरियर नहीं रहेगा। जब कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, उसने दे दिया, थोड़ी आउटस्टैंडिंग बचेगा। 36 18 प्लस 6 कितना हो गया? 24,000। 24 माइनस 6 18। तो रियल एरियर पहले भी 18 आ रहा था और रियल एरियर अभी भी 18 आ रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा पूरा का पूरा सही है। ये हो गया फॉरफिट। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? फॉरफिट की एंट्री करोगे। फॉरफिट की एंट्री करने के बाद फिर सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, और इतना डिफरेंस नहीं होता, इसमें डेट तो होता नहीं है, बट हाँ क्वेश्चन की सीरीज के अकॉर्डिंग पहले फॉरफिट हुआ है, फॉरफिट हो गया तभी यहाँ पे कम शेयर मंगवाए गए सेकंड फाइनल कॉल पे, और फिर हमें इनको री इशू कर देना है। तो क्वेश्चन कितने शेयर री इशू कर रहा है? फॉरफिट, और आगे लिखा है हिच शेयर फॉरफिट, फॉरफिट शेयर्स फॉर री इशू 13, सारे के सारे शेयर्स को री इशू कर दिया 13 रुपये में। तो री इशू की एंट्री जो होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट, उसमें आएगा 13 रुपीज़। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो गया 10 रुपीज़। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये हो गया 3। कितने शेयर से जरा मुझे बताओ क्लास, कितने शेयर हैं? 6,000 शेयर सारे हैं। तो 6,000 इंटू 13, 6,000 इंटू 13 78,000, 6,000 इंटू 10 60,000, और 6,000 इंटू 3 हो गया 18,000। लास्ट एंट्री जो आप करोगे वो करोगे शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सारे ही शेयर री इशू किया है, तो शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू बीइंग एक्सेस अमाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना पड़ा है क्लास फॉरफिट के अंदर? 24,000। यूज कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि सारे ही शेयर्स री इशू कर दिए, वो भी प्रीमियम में। तो पूरा का पूरा 24,000 आपका कैपिटल। इसी बेसिक सैम्पल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से जो है वो करके चलना, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हमने फुल फ्लैज क्वेश्चन बहुत सारे देख लिए, आप वीडियो पॉज करके इसको भी नोट कर लेना। और इसी बेसिक सैम्पल पेपर का ही क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंस देना और देखना क्लास सैम्पल पेपर में ये आंसर आ रहा है कि नहीं, राइट। तो ये 35 क्वेश्चन भी हमारा डन हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमने फुल फ्लैज क्वेश्चन तो बना लिए, अब हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट सीखेंगे बनाना, एक क्लास में तसल्ली से सीखेंगे बनाना एग्जाम्पल के साथ, और एक क्लास में काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनाएंगे इंक्लूडिंग सीबीएसई के सैम्पल पेपर क्वेश्चन। तो मुझे बताना क्लास 20 डेज प्लेज के अंदर हमने लगभग आधे दिन खत्म कर दिए हैं। तो आप मुझे बताना क्लास कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा लगा तो क्लास लाइक और शेयर करना और इसकी प्रैक्टिस करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।